नमस्कार। हमारे कवि श्रृंखला में आज हम तीसरे महाकवि की बात कर रहे हैं और आज के हमारे कवि हैं वात्सल्य के कवि, भक्ति के कवि, महाकवि सूरदास। सूरदास का नाम आते ही मन में भक्ति भाव जागृत हो जाता है। कृष्ण की एक छवि हमारे सामने उपस्थित होती है। कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। हमारी आंखों के आगे कृष्ण का बाल स्वरूप आता है और साथ ही आती है माँ यशोदा, कृष्ण के साथ साथ पीछे पीछे दौड़ती भागती। ये जो चित्र उपस्थित हुए हैं जनमानस में, संसार लोकमानस में, ये जो बाल मनोविज्ञान का खूबसूरत चित्रण किया है, ये कवि सूरदास है। कहने को तो कवि सूरदास को जन्मांध कहा जाता है, लेकिन या तो ईश्वर का चमत्कार और या शोध की कमी, ये दोनों ही इस बात को प्रमाणित करती हैं कि वे जन्मांध नहीं थे, और अगर थे तो निश्चित रूप से ईश्वर का चमत्कार था। आज हम उन्हें महाकवि सूरदास की बात कर रहे हैं, उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का एक ऐसा मूर्धन्य कवि, एक ऐसा भक्त कवि जिसके बिना भक्ति का अलग हो रहा है, जिसने निराकार और साकार दोनों के बीच की धारा को चुना और अपने भाव को, अपने मन के भाव को भाषा में पिरोकर लोगों के सामने चित्रात्मक रूप में रखा, जो कृष्ण के बाल रूप से लेकर द्वारिका रूप तक की पूरी महिमा का बखान करते हैं, जो राधा और कृष्ण के रास के साक्षी भी हैं और बाल सखाओं की शतानियों के साक्षी भी हैं। हम आज उन्हीं सूरदास की बात कर रहे हैं। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 में बल्लभगढ़ के पास सिंही ग्राम में माना जाता है। इनके कुल परिवार परंपरा के बारे में तो बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः ये सरयू ब्राह्मण परिवार में या सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। चंद्रभट्ट वंश में भी इनका जन्म माना जाता है। कुछ लोग ब्रह्म भट्ट परिवार में से इनका संबंध मानते हैं। तो ये एक जो है अभी पूर्ण सिद्ध नहीं हो सका है कि ये किस परिवार से संबंधित थे, ना इनके पारिवारिक परंपरा के लोग अब तक हैं और शोध के दौरान भी इसका पता नहीं चला। सूरदास के साहित्य लहरी के एक पद से यह जरूर ज्ञात होता है कि वे बाबा रामदास के 5वें पुत्र थे, यानी सबसे छोटे पुत्र थे। उनके पिता का नाम रामदास था। यह उनकी साहित्य लहरी में एक पद से प्राप्त होता है। केवल यही एक सूचना मात्र है जो हमें सूरदास के परिवार से जोड़ती है। वे जन्मांध थे या नहीं थे, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि शोध का विषय आज भी बना हुआ है। उनके साहित्य को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वे जन्मांध थे। बचपन में 7-8 वर्षों तक ये सिंही ग्राम में रहे। उसके बाद ये सिंही ग्राम छोड़कर भटकते भटकते वृंदावन की साइड में आ गए और यमुना नदी के किनारे इन्होंने भ्रमण करते करते एक स्थान है यमुना के किनारे गऊ घाट, वहां पर इन्होंने अपना आशियाना बनाया और वहीं से ये धीरे धीरे पद रचनाएं करने लगे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये अकबर का काल था, सम्राट अकबर का समय था और 1613 से 62 तक के बीच का समय ये माना जाता है। 1613 से 1662 तक के बीच का समय ये निर्धारित किया जाता है। इस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्रभाव पूरे ब्रजमंडल पर फैला हुआ था और महाप्रभु वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ देशाटन किया करते थे। एक समय यमुना में नौका विहार करते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ जब उधर से गुजर रहे थे तो अचानक उनके कानों में प्रभुपद की
स्वर सुनाई दी। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, एक अंधभक्त है, एक सूरदास है जो यहाँ पर इस कुटिया में रहकर, यमुना किनारे की कुटिया में रहकर, जिसे सूर कुटीर कहा जाता है, पद की सृजना करते हैं और गाते हैं। वल्लभाचार्य अपना लोभ संवरण नहीं कर पाए, वे वहां उतरे, उन्होंने सूरदास से पद सुने और वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूर्ण विधि विधान से सूरदास को अपना शिष्य बना लिया, उन्हें दीक्षा प्रदान किया। अब सूरदास वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए और साथ ही अपने गुरु के साथ वे चले गए वृंदावन। गोवर्धन के पास जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां उन्हें प्रमुख गायक के रूप में नियुक्त किया गया और वहां पर अब सूरदास जी नित्य नए पद गा रहे। कहने को तो उनके पदों की संख्या 1.25 लाख मानी जाती है, लेकिन प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस समय लेखन विधि इतनी विकसित नहीं थी। जो कुछ लिख पाए सुनने वाले या उनके शिष्य लिख पाए, वही हमारे पास संकलन में मिलते हैं। सूरदास जी का अनुपम साहित्य, अतुल्य साहित्य समाज में लोक जबान पर बिखरा पड़ा है। आप ब्रजमंडल में जाएं, लोगों की जबान पर, बच्चे बच्चे की जबान पर सूरदास का साहित्य आपको देखने को मिलेगा। सूरदास जी की प्रशंसा सुनकर एक बार बादशाह अकबर उनसे मिलने वहां आए और उन्होंने कहा कि सूरदास जी, मेरी प्रशंसा में कोई पद आप बनाइए और मुझे सुनाइए। सूरदास ने बड़े ही सहज भाव से कहा, नाहिनी रहो मन में ठोर, नंद नंदन अच्छत कैसे आखिए उर ओर। कि नंद नंदन इस घर में है, अब दूसरा और किसको इस घर में बसाऊं, अर्थात संभव नहीं है कि मैं आपके लिए पद गाऊं। सूरदास और तुलसीदास समकालीन कवि थे। यह भी कहा जाता है कि लगभग 1590 के आसपास एक बार तुलसीदास अपने भाई नंददास के साथ उनसे मिलने आए थे और काफी समय उन्होंने साथ बिताया था। यहाँ पर सूरदास और तुलसीदास के विचार का जो सामंजस्य देखने को मिला, वो सूर सागर के बहुत सारे पदों में आपको देखने को मिल जाए। सूरदास जी परसोली गांव में बस गए, सूर कुटी बनाकर वहां उन्होंने सूर सागर का निर्माण किया, सूर सागर का सृजन किया, सूर सागर की रचना की और वहीं उन्होंने अपने अन्य ग्रंथों की भी रचना की और ईश्वर की आराधना करते हुए सूरदास जी 73 वर्ष की उम्र में 1567 से 1640 के बीच इस संसार से मुक्त हुए। यह एक जीवन यात्रा है सूरदास जी। अब सूरदास जी की रचनाओं पर अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना तो सूर सागर है, जिसके नाम से पहचान है सूरदास जी। बाल मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। विश्व भर के जितने मनोवैज्ञानिक हैं, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए सूर सागर का ही सहारा लेते हैं। कृष्ण लीलाओं का जो वर्णन सूरदास ने किया है, तुलसीदास भी राम का वर्णन नहीं कर पाए। कृष्ण लीलाओं का वर्णन जो सूरदास ने किया है, अन्य कोई कवि नहीं कर पाया। प्रतिदिन बढ़ते हुए कृष्ण के सौंदर्य और लीलाओं का वर्णन सूरदास का अनुपम है। घुटरन चल रेणुतन मंडित मुख दधिलेप कियो से लेकर राधिका के साथ रास रचाने तक का, फिर गोकुल छोड़कर मथुरा जाने तक का और फिर वहां से ब्रह्मर्षि उद्धव को भेजने का और वहां उद्धव गोपी प्रसंग और फिर उसके बाद द्वारिका जाने का, ये सारा वर्णन क्रम वाइज जो सूरदास ने किया है कृष्ण का, कृष्ण को आज विश्व में एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का, विश्व दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने का जो कार्य हुआ है, वो सूरदास की वजह से हुआ। सूरदास ने ही कृष्ण को जनमानस तक पहुंचाया। यहां तक कि भारत के अतिरिक्त पश्चिमी जगत में आप अगर देखें तो कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्णा संप्रदाय और कृष्ण से संबंधित अनेक अन्य संप्रदाय कृष्ण की आराधना में लीन है अपने अपने तरीके से।
और इन सब का श्रेय जाता है केवल और केवल सूरदास को। तो सूरदास की सूरसागर रचना के अलावा साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, ये और आदि और रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त कुछ और रचनाएं भी प्राप्त हुई, लेकिन आलोचकों ने उन्हें सिरे से खारिज किया और कहा कि ये प्रक्षिप्त हैं, ये सूरदास जी के बाद की रचनाएं हैं, उनके शिष्यों ने उनके नाम से लिखी और रची गई। सूरसागर में कृष्ण लीला का वर्णन है। कृष्ण लीला से संबंधित पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य लहरी में इनके रस, अलंकार और नायिका भेद के पद देखने को मिलते हैं, यानी सूरदास ने साहित्य को पूर्ण रूप से जिया है। तो साहित्य लहरी में उस चीज को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सूरदास के भक्ति स्वरूप की बात करें तो सूरदास का भक्ति स्वरूप जो है, आप देखें कि बाल लीलाओं से प्रारंभ किया। सूरदास का वर्णन बाल लीलाओं से प्रारंभ होता है और पुष्टि मार्ग का प्रभाव अपने ऊपर स्थापित करते हुए सूरदास निरंतर आगे चलते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग से प्रभावित थे, वो अपनी गुरु परंपरा से प्रभावित थे। आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया। पूरा साहित्य उनका इसी भाव से भरा पड़ा है। दास्य भाव की भक्ति की और साक्ष्य भाव की भक्ति। दास्य भाव के पद भी मिलते हैं और साक्ष्य भाव के पद भी मिलते हैं। ये सूरदास जी की विशेषता है कि दोनों भावों में कृष्ण की आराधना करते हैं। गोप गोपियों के संग बाल चित्रण, तो राधा के संग रास चित्रण, ये भी एक सूरदास जी की विशेषता थी। अलावा इसके सूर ने कृष्ण को अलौकिक ब्रह्म माना है, अलौकिक रूप में कृष्ण को माना है, अवतार रूप में कृष्ण को माना है, ईश्वर के साकार रूप में उन्होंने कृष्ण को माना है। और इसीलिए जब कबीरदास जी निराकार ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, तब सूरदास जी कहते थे, मन वाणी से अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। मैं जानता हूं कि आप निराकार हैं, निर्ब्रह्म हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, सब विधि से मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मेरा मन चक्र की भांति भटकता है, इसलिए मैं आपके साकार रूप की आराधना करता हूं, इसलिए मैं आपको ईश्वर के रूप में मानता हूं, अपने मन को वहां पर रमाता हूं। तो ये सूरदास जी का भक्ति भाव रहा, जो निरंतर हर रूप में हर तरीके से प्राप्त होता है। बाल लीला के वर्णन में अगर हम देखें तो सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सुई के छुड़ावे। चित्रात्मकता प्रस्तुत। सूरदास का एक एक पद जब हम गाते हैं, जब हम सुनते हैं, तो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। एक चलचित्र की भांति हम गाते सुनते समय उसको देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं। तो उसी के आगे घुटरन चल रेणु तन मंडित मुख दधि लेप कियो, एक ऐसी बालक की छवि, घुटनों चलते हुए तन पे धूल रही हुई, मुख में माखन लगा हुआ, अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण छवि हमारे सामने शब्दों के माध्यम से अगर कोई उतार सकता है तो केवल सूरदास उतार सकते हैं। या मैया मैं चंद्र खिलौनों ले हूं, या इसके अतिरिक्त बात करते हैं, मैया मैं नहीं खायू माखन। यहां कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़े से चंचल हो गए हैं, थोड़े से शैतान हो गए हैं, और प्रति पल बढ़ते हुए कृष्ण का रूप चित्रण जो सूरदास ने किया है अनुपम है, बहुत खूबसूरत रूप चित्रण उन्होंने किया है। मथुरा जाने के बाद कृष्ण का ये दूसरा पक्ष शुरू होता है, जब कृष्ण कंस के बुलावे पर मथुरा चले जाते हैं और वहां जाकर जब वो कंस को मारकर मथुरा के राजा बन जाते हैं और उन्हें गोपियों की याद आती है और गोपियां उनके विरह में तड़प रही होती हैं, ब्रजमंडल पूरा उनके विरह में तड़प रहा होता है, तब कृष्ण अपने मित्र उद्धव को वहां भेजते हैं समझाने। और यहां आता है भ्रमर गीत। उद्धव प्रसंग में भ्रमर गीत आता है। बहुत खूबसूरत तरीके से कृष्ण का जो मुख्य दर्शन है वो सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कृष्ण के प्रति जो लोक मन का भाव है वो यहाँ प्रस्तुत किया है गोपी और उद्धव के प्रसंग के माध्यम से। तो सूरदास ने उद्धव मन माने की बात,
गोपियां कहती हैं कि तो मन माने की बात है कि तुम उसे कृष्ण कहते हो, तुम उसे साधारण कहते हो, हम उसे अब ईश्वर मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। या उदो हमें न जोग सिखाओ, हमें जोग मत सिखाओ, हमें जो है उपदेश मिले, हरि हमको सो व्रत नेम बताओ, कि हमें तो वो बता दो कि जिस व्रत नियम को पालन करने से हरि हमें मिल जाए, हमें तो केवल तुम वो बताओ, बाकी फालतू बात है उद्धव हमारे साथ मत करो। तो यहाँ समर्पण भाव है कवि का अपने आराध्य के प्रति गोप और गोपियों के माध्यम से। अब आती है सूरदास की शैली। सूरदास जी ने मुख्य रूप से तो अपनी रचना जो की है पदों में, पद शैली में ही की है, और उनके जितने भी पद हैं वो सब रागात्मक हैं, गाए जाने वाले गेय पद हैं, किसी न किसी राग पर आधारित हैं। प्रत्येक पद जो है पद, छप्पे, रोला, चौपाई आदि शैली में सृजित है, और ये सारी शैलियां गेयात्मक हैं, गाई जा सकती हैं। भावात्मक और प्रबंधात्मक शैली में उन्होंने अपने भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो कहीं कहीं वे प्रबंधात्मक शैली में आ जाते हैं, कहीं कहीं वो अपने भावों की अभिव्यक्ति भावात्मक शैली में करते हैं। उच्च कोटि की अलंकार योजना इनके साहित्य में देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, और शब्दालंकार, अर्थालंकार, दोनों अलंकारों को इन्होंने अपने साहित्य में पिरोया। वात्सल्य रस का जनक सूरदास को कहा जाता है। साहित्य में 9 रस माने जाते थे, लेकिन 10वां रस वात्सल्य रस सूरदास ने उसमें जोड़ा। सूर सागर में जो कृष्ण का वर्णन उन्होंने वात्सल्य भाव से किया है, उसने एक वात्सल्य रस का ही निर्माण किया। साहित्य जगत में एक नए रस की परिकल्पना सूरदास ने की वात्सल्य भाव में, और बहुत अच्छे से बाल मनोविज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो इसको समझते हैं, और इसके आधार पर वो बाल मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। अतिरिक्त इसके श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन संयोग से अधिक वियोग, क्योंकि लगभग 11 साल की उम्र तक ब्रज में रहे, और 11 साल की उम्र के बाद ये मथुरा चले, और यहाँ से इनका वियोग शुरू होता है। गोपियों का वियोग शुरू होता है, पशु पक्षियों का वियोग शुरू होता है, प्रकृति का वियोग शुरू होता है, और इन सब का कृष्ण के प्रति जो ममत्व का भाव था, जो प्रेम का भाव था, जो वात्सल्य का भाव था, वो विरह के भाव में परिवर्तित होकर स्पष्ट दिखाई देता। तो ये उनका जो उनकी शैली थी, जो उनकी नीति थी, वो है। अब हम आते हैं सूरदास की भाषा पर। स्पष्ट रूप से ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा का वह सरलतम रूप जो सहज ही सामान्य रूप से किसी भी सामान्य मनुष्य के मन में घर करता है। सूरदास से पहले जितना भी संत साहित्य रचा गया वो ज्यादातर पंचमेल खिचड़ी भाषा में था, कोई भाषा का निर्धारण नहीं था। सूरदास वे पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में, एक भाषा में, और वो भी बोलचाल की सीधी सरल भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्ति दी, अपनी भाषा को के माध्यम से जनमानस तक कृष्ण के चरित्र को पहुंचाया। तो भाषात्मक दृष्टि से भी यदि बात करते हैं तो सूरदास बहुत श्रेष्ठ कोटि के भाषाकार माने जाते हैं। उनकी भाषा में अगर आप देखें तत्सम तद्भव दोनों रूप दिखाई देते हैं। उनकी भाषा में आप देखें तो भाषा का सरलीकृत रूप दिखाई देता है। उनकी भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी सामान्य रूप से प्रवाहित होता है। बहुत सहज भाव में लाक्षणिक प्रभाव से अभिव्यंजना, लक्षणा अभिव्यंजना के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयास बार बार किया है और सफल हुए। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि सूरदास भक्ति काल के उन श्रेष्ठ कवियों में से हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को उस मुकाम पर पहुंचाया जो आज विश्व के श्रेष्ठ साहित्य में अपना स्थान रखता है।